हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। और अभी कल आरआरबी ने एनटीपीसी के रिगार्डिंग जो आपका डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उन कैंडिडेट के रिगार्डिंग या आने वाले जो आपके लेबल हैं, जो भी रिजल्ट पेंडिंग चल रहा है जिनका, वो सभी के रिगार्डिंग एक नोटिस इशू किया है। शाम में ही आया था, तो उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ। और उससे जितने भी आपके डाउट्स थे, चाहे तो आपका डीवी स्किप करने से रिलेटेड हो, चाहे वो ये हो कि पोस्ट प्रीफ्रेंस वाला आपका डाउट हो, या फिर कोई भी और डाउट हो, वो सभी मैं क्लियर करने वाली हूँ। वो भी आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके माध्यम से। दूसरी एक और बात यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि देखो, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, बताती तो मैं ऑथेंटिक हमेशा ही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये रहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके लिए जो भी कैंडिडेट ये बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, तो इस बात की गारंटी है कि 6 महीने बाद में आप ही लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैम ने सही बोला था, वैसा ही प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है, वही जो हमेशा करते हैं एज यूजुअल। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सभी लोगों के पास तक जिनको इन चीज़ों की नीड है, जिनको ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, उनके पास तक ये जानकारी पहुंच सके। ये मैटर नहीं कर रहा है आज के वीडियो में कि आप किस लेवल से हैं, आपका लेवल 6 क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, आप शॉर्टलिस्टेड डीवी के लिए हुए हैं नहीं हुए हैं। यहाँ आज की वीडियो में इसका कोई भी मैटर नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन को मैं डिस्कशन करने वाली हूँ, ये हर एक लेवल के लिए, हर एक पोस्ट के लिए है। जो भी आपका, चाहे पोस्ट प्रीफ्रेंस का हो, टाइपिंग, नॉन टाइपिंग, किसी का भी हो, सभी के बारे में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो देखना है, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू कर लेते हैं पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। ये आपका नोटिस है और इसका अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें लिखा है, द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT2 वॉज कंडक्टेड सेपरेटली फॉर ईच पे लेवल, एज सच द कैंडिडेट्स हैव टू बी कंसिडर्ड इन वन more than one pay label as per their merit and option for post in that respective pay level। मतलब क्या कहना चाह रहा है, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि एक कैंडिडेट एक से अधिक पे लेवल के लिए तभी कंसीडर किया जाएगा। कैसे? वो उसके मेरिट और पोस्ट के ऑप्शन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। वीडियो को पूरा देखना है आपको, चाहे आप लेवल 6 के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं या नहीं हैं, ये मैटर नहीं करता है। आपको वीडियो देखना ही देखना है, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट सभी पोस्ट के लिए काम करने वाला है। अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं, इस नोटिस को अगर हम पूरा देखें तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये तो वही काम करने वाला हो गया जैसे इन्होंने ये 2018 की वैकेंसी के साथ कर रहे हैं, ALPJ या ग्रुप डी के साथ में, कि अभी तक भी फुलफिल कर रहे हैं। वही इसको देख के तो वही लग रहा है कि इसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर करने वाली हूँ। पहले भी मैंने वीडियो बनाई है इसके रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी इस नोटिस से आपको और उसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। देखें, अगर हम इसका पॉइंट 2 अगर हम देखें, इसमें लिखा है, however as candidate can only be empaneled against any one post, it is essential to publish the shortlisting for document verification in various pay labels, one after the other in sequence, starting from highest pay label of 6, so that unique candidates are shortlisted across pay level। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कैंडिडेट लेवल 6 की पोस्ट के लिए, डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, वो नेक्स्ट डीवी के लिए सीक्वेंस में ही शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। मतलब कि एक के बाद, एक लेवल के बाद दूसरे लेवल के लिए, मतलब अकॉर्डिंग टू हायर लेवल टू लोअर लेवल। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बताऊंगी मैं, सब क्लियर करूंगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है पहले। अकॉर्डिंग द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट इन लेवल पे लेवल 6 हैज़ ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड बाई RRB। इसमें लिखा है कि लेवल 6 के लिए RRB ने जो डीवी के रिगार्डिंग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनकी सूची पहले ही RRB ने जारी कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट 4, द शॉर्ट लिस्टिंग अगेंस्ट द पोस्ट इन पे लेवल 6 वॉज बेस्ड ऑन द स्कोर इन CBT2। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम का और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट है, जिसने आपको शुरू से लेके जब से आपका एग्जाम हुआ है अभी तक आपका कन्फ्यूज़न बना हुआ है। इसमें लिखा है, स्कोर इन CBT2 एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर एंड द प्रायोरिटी ऑफ वेरियस पोस्ट विद इन पे लेवल 6 फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि लेवल 6 के लिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं वो CBT2 के आधार पर किए गए हैं, और एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि आपका स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए किया गया था उसके आधार पर। और इसमें भी क्या, इसमें भी उन कैंडिडेट को ही शॉर्टलिस्ट किया गया है जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल किया था तो लेवल 6 को प्रायोरिटी दी थी।
इसमें देखो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका लेवल 6 के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की गई है डीवी और मेडिकल के लिए, ये आपको फाइनल मेरिट में आने के लिए ओनली एलिजिबल बना रही है, न कि ये आपको फाइनल मेरिट में ही, आप सोच लो कि हम फाइनल मेरिट में ही आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है। ये ओनली आपको फाइनल मेरिट में आने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बता रही है। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो मतलब मेडिकल और डीवी के बाद में वो पोस्ट प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग बनेगी। इसका और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको डीवी और मेडिकल को छोड़ना नहीं है। अगर आप एक बार डीवी और मेडिकल को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपका कैंडिडेचर आगे तक के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में समझा रही हूँ, ध्यान से समझना है। जैसे पोस्ट प्रीफरेंस का मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, लेकिन आज आपको जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें भी दिया हुआ है, तो उसी को फॉर एग्जांपल हम कैसे कह सकते हैं, कैसे आपको समझना है, कैसे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अभी जैसे हमने कहा कि भाई सिलेक्टेड कैंडिडेट भी बाहर होंगे और नॉन सिलेक्टेड अंदर होंगे, तो वो क्या प्रोसेस रहने वाला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो जैसे आपने मान लिया हमने 4 कैंडिडेट लिए हैं, A B C D, हमने 4 कैंडिडेट लिए। फॉर एग्जांपल A ने फर्स्ट प्रीफरेंस में लिया 5 लेवल को, और B ने फर्स्ट प्रीफरेंस में लिया 6 लेवल को, C ने लिया सेकंड लेवल को फर्स्ट प्रीफरेंस में, और D ने लिया थर्ड लेवल को फर्स्ट प्रीफरेंस में। ये भी कब? जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें, ठीक है। अब इसमें जैसे A ने सेकंड प्रीफरेंस पर 4 लिया हुआ है, लेवल 4, थर्ड प्रीफरेंस पर लेवल 6 को लिया हुआ है, या B ने तो फर्स्ट प्रीफरेंस पे लिया हुआ है, C ने सेकंड प्रीफरेंस पे लेवल 6 को लिया हुआ है, D ने फिफ्थ प्रीफरेंस पे लास्ट प्रीफरेंस पे लेवल 6 को लिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं वो भी बाहर होंगे, और जो बाहर हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं वो इन होंगे, उनको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो अब क्या होगा, देखो जो आपकी डीवी या मेडिकल के बाद में जो आपकी फाइनल लिस्ट तैयार होगी, तो वो कैसे होगी, उसमें किसको लिया जाएगा। मान लो आपने डीवी और मेडिकल दोनों क्वालिफाई कर लिए हैं और आप सिलेक्टेड हो गए हैं, तब भी जो आपकी फाइनल लिस्ट आएगी सिलेक्शन की, उसमें क्या होगा, फर्स्ट लिस्ट में केवल जो आएंगे कैंडिडेट वो आएंगे जिन लोगों ने, जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट प्रीफरेंस में लेवल 6 को प्रेफर किया था। ये लोग नहीं आएंगे जिन्होंने सेकंड प्रीफरेंस पे लेवल 6 को लिया था, फिफ्थ प्रीफरेंस पे लिया था, या थर्ड प्रीफरेंस पे लिया था। ये कैंडिडेट फर्स्ट लिस्ट में नहीं आएंगे, चाहे वो मेडिकल क्वालिफाई कर लें, चाहे वो डीवी क्वालिफाई कर लें। अब अगर कोई ये कहे यहाँ पर कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, तो इस बात की गारंटी है कि ये ही प्रोसेस आपका फॉलो होने वाला है। आप मुझे बाद में कमेंट करके बताएंगे जब आप इन हो जाएंगे। और यही सेम प्रोसेस जो बाकी के लेवल हैं, चाहे आपका लेवल 5 है, 4 है, 3 है या 2 है, सभी में यही लेवल फॉलो किया जाएगा। मान लो अब जैसे सी ने सेकंड लेवल को फर्स्ट प्रीफरेंस दिया, तो जब भी सेकंड लेवल का डीवी होगा, मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट की जाएगी, तो उसमें तब इनको किया जाएगा। इससे पहले चाहे ये किसी को भी क्वालिफाई करते हैं, ये फाइनल सिलेक्शन नहीं लेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, पॉइंट 5, तो इसमें लिखा है इन ऑर्डर टू शॉर्ट लिस्ट यूनिक कैंडिडेट्स एज एक्सप्लेन्ड एट स्लॉट नंबर 2 अबव द कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 6 हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग दैट इफ फाउंड मेडिकली फिट फॉर द पोस्ट ऑफ पे लेवल 6 they will forfeit the right to be considered for any other pay labels. Candidate will thus be empaneled against one post only. ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो कितना बढ़िया बात इन्होंने कह दिया है यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट लेवल 6 की पोस्ट के रिगार्डिंग डीवी या मेडिकल के लिए बुलाए जा रहे हैं और वो कैंडिडेट मेडिकल में फिट होते हैं, तो नेक्स्ट लेवल के लिए उन्हें कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब लेवल 6 के अगर मेडिकल आप क्वालिफाई कर लेते हैं और आपकी प्रायोरिटी जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें प्रायोरिटी लेवल 6 को दी थी, तो दूसरा मौका आपको नहीं दिया जाएगा। ये क्लियरली इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका, द कैंडिडेट्स फाउंड मेडिकली अनफिट फॉर द पोस्ट in pay level 6 will be considered for shortlisting to next lower pay level post as per their merit and medical fitness in that respective pay level. ये क्या कह रहे हैं इसमें, ये कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट डीवी में अनफिट होता है या मेडिकल में अनफिट होता है, तो नेक्स्ट लेवल के लिए जो उसे मौका दिया जाएगा वो केवल एक ही बार दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि सेकेंड वेटिंग लिस्ट तो आपकी आएगी ही आएगी, थर्ड भी आने के चांसेस 100% बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका 7, द कैंडिडेट फाइनली
empaneled after medical examination for the post in pay level 6 will be excluded in the shortlisting process to other lower pay levels post. Each candidate needs to attend document verification and medical examination only once in normal course. ये उन लोगों का क्वेश्चन है का आंसर है जो कैंडिडेट बार बार ये पूछ रहे थे कि क्या हमें डीवी स्किप करना चाहिए या नहीं चाहिए, और मैंने हमेशा उनको मना ही किया था। तो ये उसी का आंसर है। अब तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट मेडिकल के बाद फाइनल लिस्ट में लेवल 6 की जो तैयार की जाएगी उससे अगर कोई कैंडिडेट बाहर होता है तो नेक्स्ट लोअर लेवल के डीबी और मेडिकल में केवल उसे एक ही मौका दिया जाएगा, दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लेवल 5 में नहीं है तो हम लेवल 3 में आ जाएंगे, लेवल 2 में एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप लेवल 3 और 2 में आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही है, यहाँ उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 8 इसका कह रहा है देयर आफ्टर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ अदर लोअर पे लेवल्स, पे लेवल 5, 4, 3 एंड 2 विल बी पब्लिश्ड इन फेज्ड मैनर। मतलब कि जो बाकी के आपके लेवल हैं जैसे 4, 5, 3 या 2, उनकी भी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किया जाएगा सभी में यही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपका ये 9 और 10 पॉइंट है, 11 है, ये कह रहे हैं कि किसी के आपको बहकावे में नहीं आना है, अफवाहों में नहीं आना है। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। कोई भी अगर आपसे ये कहता है कि रिश्वत दे दो, पैसा दे दो, करा देंगे, जॉब लग जाएगी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। 11वें पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि जो फेक प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, उनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि जो भी आपका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो फुली कंप्यूटराइज्ड है। जो भी मेरिट कैंडिडेट की बनेगी वो प्योरली कंप्यूटराइज होगी और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। अभी भी अगर किसी भी लेवल से रिलेटेड या किसी भी पोस्ट से कुछ भी माइन्यूट सा भी डीवी मेडिकल कुछ भी आपका अगर माइन्यूट सा भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको रिवर्ट जरूर मिलेगा, देर हो सकती है लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना। लेकिन लास्ट में आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सभी कैंडिडेट को जिनको मिसगाइड जो हो जाते हैं, जिनके पास मिस इन्फॉर्मेशन रहती है, उन तक ये जानकारी पहुँच सके। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।